हम लोग का आज विषय है हम लोगों को अच्छे से साधना क्यों करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है या कोई जरूरत नहीं इसकी? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कल सुना था कि अ, जो सतोगुण का सुख है वो प्रारंभ में कड़वा लगेगा। तो साधना को अगर हम महत्व नहीं देते हैं तो फिर हम भक्ति के सुख को कैसे अनुभव करेंगे। तो कैसे साधना अच्छा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हमारे सामने कुछ पॉइंट्स हैं और हम काफी डिस्कशन भी कर सकते हैं एक पॉइंट के ऊपर। आप अपना मत भी दे सकते हैं या कुछ आपका सजेशन है वो दे सकते हैं, कैसे हम सभी लोग अपनी साधना को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे विषय है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने बहुत से लोगों को एक झटके में कृष्ण प्रेम दे दिया, ये हम जानते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को उन्हें ये भी बोला, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। तो हो सकता है कि कल आप शुद्ध भक्त बन जाएं, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन प्रायः भक्तों को साधना करनी होती है। बृहद भागवतमृत में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जैसे किसी ब्राह्मण को, जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है, उस नहीं उन्होंने कहा था, उसमें लिखा है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र कारण है कृष्ण की अहेतु की कृपा। ठीक, ये क्लियर है। अब ये कृपा दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है, अकस्मात किसी को प्राप्त हो जाए वह भी हो जाता है, और सामान्यतः लोगों को साधना करनी पड़ती है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। और इसका उदाहरण देते हैं कि कभी कभी कोई ब्राह्मण घर पे आते हैं, उनको पका पकाया खाना दे दिया जाता है, भोग लगा प्रसाद लगा है, होता है कि नहीं। और प्रायः लेकिन ऐसा होता है कि उस ब्राह्मण को सीधा खाना दिया जाता है। सीधा का मतलब है दाल चावल जो कुछ है वो कच्चा देते हैं, उसे खुद पकाना होता है। तो प्रायः जो साधक है वो किस कैटेगरी में है? दूसरी कैटेगरी में। हमें साधना करनी पड़ेगी और फिर कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और फिर उससे हम लोग भगवत प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हम साधना में ढिलाई रखेंगे, सोचेंगे हमें पका पकाए मायन मिल जाए, तो शायद हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए महाप्रभु का वचन है, कृष्ण रतन धन अनेक यतन। कृष्ण रूपी रतन धन को अनेक यत्न से कोई प्राप्त करे तब वो कृतार्थ हो जाएगा। तो इसलिए साधना को करना बहुत आवश्यक है। साधना के द्वारा हम कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, केवल अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कृष्ण खुश होकर के हमारे हृदय में आके सहर्ष रूप से वह अपने हमारे हृदय में रहें। ये बात समझ में आ रही है? हम कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, साधना के द्वारा हम भगवान की कृपा याचना कर रहे हैं, कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान हमारे प्रयासों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनके हृदय में कृपा उदित होती है, फिर वो हमारे हृदय में आ जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? साधना का उद्देश्य ये नहीं कि आप साध करके कृष्ण को हासिल कर लेंगे वाला सिस्टम नहीं होता है। कृष्ण की कृपा, कृष्ण द्रवित हो जाते हैं, भक्त मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, ये बात है ना। 8 बजे सो रहा है उठ करके, और जब मन चाहे खा लिया, उसके बाद फिर वो जब जब कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तब कृष्ण की कृपा होती है? नहीं होती है। जब देख रहे हैं रोज ठंडी में गर्मी में वो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उठ रहा है मंगल आरती के लिए, बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी, उल्टा नहीं खड़ा होना है, लेकिन जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिए उस आज्ञा को ठीक ठीक पालन करना है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साधना वस्तुतः हमने स्वयं करनी होती है। हमारे पीछे कोई भाला लेके लगे तब हम साधक नहीं है। समझते हैं भाला का मतलब? अमरनाथ प्रभु कहाँ है, जब कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जब तक देख रहा है तब साधक नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका नाम ले रहा, ऐसा नहीं करना पड़ता है आपको। इफ द पर्सन इज बिहाइंड मी to constantly watch my sadhana, then I'm not a sadhaka। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? वही आप लोग देखते हैं कि क्या नाम है आपका, आकाश, क्या आकाश जो है ये आईएएस की तारीख कितने घंटे कर रहे हैं? आप में से कोई देखने जाता है? आप बताइए, कोई क्या कभी कोई व्यक्ति आईएएस में इस तरह से क्वालिफाई हो सकता है जब उसकी लगातार उसको देखना पड़े कि तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्यों आकाश, क्या उत्तर है? कभी नहीं। उस व्यक्ति को
गोल क्लियर होना चाहिए, मुझे IAS बनना है, मुझे भगवान का भक्त बनना है, तो खुद की इच्छा होनी चाहिए। ये सारे डिस्कशन से उद्देश्य यही है कि व्यक्ति स्वयं समझे इसके महत्व को और बड़ी उत्साह के संग खुद प्रयत्न करे। हाँ हाँ, भक्तों का संग है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ये बात सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पीछे भाला लगे कोई लगा रहेगा। भाला समझते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली आपको धक्का मारता रहे, वह नहीं होना चाहिए। इतने बड़े 5 साल से क्रॉस हो गई ना उम्र सबकी, 5 साल से बड़े तो हो गए ना। हाँ ठीक, जस्ट कंफर्म कर रहा था। तो पहली चीज है कि हमें अच्छे से साधना क्यों करनी चाहिए। आप लोगों के पास फाइल में लिखा हुआ है, ये सत्वगुण की वृद्धि करने में सहायक होता है। प्राय मनुष्य लोग रजोगुणी होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम सब लोग रजोगुणी, तमोगुण, मोस्टली रजोगुणी होते हैं, बहुत कर्म की प्रवृत्ति होती है। सत्वगुणी लोग बहुत कम मिलते हैं, जो बहुत शांत रहते हैं, जिसका वर्णन हम अभी तक गीता में सुनते आए हैं। तो इसलिए हमको जानबूझ करके सत्वगुण का संग करना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उठना, और उसके द्वारा हम सत्वगुण का संग करते हैं। भगवान के मंदिर में जाना, स्नान करना, इसके द्वारा क्रमशः जब धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ेगा, तब हमको ये सब चीजें अच्छी लगने लग जाएंगी। तो पहली चीज क्या समझ में आई आपको? सत्वगुण की वृद्धि करता है, और इसका अर्थ भी यही है कि रोज वही कार्य करना। जब एक माता जी मुझे बोल रही थी, पुरुषोत्तम मास में कर रही थी 64 माला, और अब कर रही है 2 माला। इसको साधना नहीं कहा जाता है। सोच रहे हैं, ये कोई अनुष्ठान मात्र नहीं है कि आप एक समय 64 राउंड्स करें, फिर अगले दिन 1 माला करें, फिर दिन 32 माला करें, फिर उसका 2 माला करें, ऐसा नहीं। रोज एक व्रत लेके करना होता है। 8 माला कर रहा है तो रोज करे, 16 माला कर रहा है तो रोज करे। और उसमें भी आप देखते हैं, कभी मन करता है, कभी नहीं करता, लेकिन रोज करना ये साधना का पहला नियम है। और इससे क्या डेवलप होगा? सत्वगुण होगा। फिर उससे क्या होगा? आप खुश, भक्ति करने में खुश होंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चेत चेतेर एतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बिकमिंग हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति नियमित रूप से हम भक्ति करते हैं तो रजगुण तमगुण नष्ट होगा, हमारा हृदय सत्वगुण में स्थित होगा, तो हम भक्ति करने में सुख अनुभव होगा। ये सब खाली सुनने के लिए नहीं है, ये सब बातें करने के लिए। ठीक है। दूसरा, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? कोई शंका, समाधान, विरोध? ठीक। मन की चंचलता पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। मन की चंचलता क्या होती है? आज मंगल आरती जाने का मन नहीं कर रहा, आज थोड़ी देर बाद में जब करते हैं। अरे पूरा दिन पड़ा है, 4 ही माला तो बाकी है। ऐसा मत सोचिए मैं ड्रामा कर रहा हूं, मैं जानता हूं डिवोटीज को, पूरा दिन ऐसे करते रहते, 4 माला 4 माला 4 माला 4 माला, हरे कृष्णा नहीं, 4 माला का चैंटिंग होती रहती है। तो ये मन की चंचलता है। आप अगर नियमित रूप से एक ही समय एक बढ़िया से माला करेंगे, तो आपका मन समझ जाएगा अभी तो प्रभु जी जप करेंगे, तो मन ये बोलेगा ही नहीं कि अभी क्या करना है। क्या आपको अपनी भक्ति से पहले का जीवन याद है, जब हम लोग सुबह देर में उठते थे, फिर सोचते थे कि अभी क्या करना है, व्हाट डू आई फील लाइक डूइंग नाउ? नहीं याद है सब जीवन। जब हम नियमित भक्ति करते हैं तो ये मन को आदत बन जाती है कि प्रभु जी तो अभी जप करेंगे। अभी ये प्रश्न नहीं है कि प्रभु जी क्या करना है, हाउ डू आई फील लाइक व्हाट आई शुड डू। क्या मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं? 5 बजे क्या करना है, 5:15 बजे क्या करना है? जप करना है। मन को इतनी आदत बन जानी है कि प्रभु जी मतलब साधक जो है वो जप करेगा। उसको बोलने से कुछ नहीं कि कुछ और करना है, प्रसाद खाना है या और कुछ करना है, सोना है, वो सब कुछ नहीं, एक अभ्यास बन जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कोई भी आपको हम अगर लग रहा है मैं तेज जा रहा हूं या कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इस पर भी चेक कर लीजिएगा इन केस किसी भक्त का कोई प्रश्न है। ठीक है। ओके, आगे का पॉइंट है, एक निश्चित प्रगति करने में सहायक होता है। जब हम लोग हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो कभी भी हरे कृष्ण व्यर्थ नहीं जाता है। किसी दिन आपका मन लगेगा, किसी दिन मन नहीं लगेगा, किसी दिन भक्त से झगड़ा हो जाएगा मेरा भी हो चुका है, किसी भक्त से झगड़ा हो जाएगा, लगेगा सब भावना आती रहती, उसने से मुझे कैसे बोल दिया, ये सब आएगा, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कॉन्स्टेंटली तो हरि नाम करते रहेंगे। कथा याद है ना, कथम अपि सकृदातम, याद आ रहा है ना? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कैसे भी नाम उच्चारण किया है मुक्ति प्राप्त होगी। हम सब सारा 12 साल में हम देख ही रहे हैं तब से। मेरा भी मन कभी और डिस्टर्ब होता है, कभी काम बढ़ेगा, कभी क्रोध बढ़ेगा, कभी मोह बढ़ेगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी कभी प्रोजेक्ट के ख्याल आएंगे, कभी कुछ नहीं हो, कभी बड़े आप ब्लिसफुल हो जाओगे। ये सब चलता रहेगा, लेकिन जीभ से स्पर्श करने मात्र, रसना मतलब जीभ से स्पर्श करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। जीभ से स्पर्श करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है।
तो इतना अगर आपने कोटा फिक्स किया है कि 16 माला तो हम प्रभा जो किए हैं कि 16 माला रोज करना है, तो बोलने मात्र से हमारी प्रगति हो रही, इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए। तो इसलिए पहली चीज हमारे लिए मानसिक निष्ठा नहीं है, शारीरिक और वाचिक निष्ठा है। और हम ये देख रहे हैं इसी में भक्त लोग बोल हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारी माला कितने बजे तक हो रही है, तो बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो रोज बता सके मेरी माला इतने बजे रोज हो जाती है, कि 7:30 बजे हो जाती है ना 7:45 बजे होती है, मतलब अगर लीनियंट वे लेने तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम लोग और इसके लिए हर दिन प्लान करना पड़ेगा, हर दिन आपको प्लान करना पड़ेगा कल माला मैं कैसे करूं। जो व्यक्ति छोड़ गए, हाँ होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो उसके लिए काफी कठिनाई हो सकती है। अगर हमारी सेवाएं अधिक है तो दिन को प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी, कैसे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे माला करनी है, तब हम माला नियमित रूप से रोज उसी टाइम पे कर पाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बातें बहुत सिंपल लग रही होंगी, अब शायद पता भी हो, लेकिन प्रायर डिवोटीज नहीं कर पाते। आप लोग टेम्पल डिवोटीज कर लेते होंगे, लेकिन बाहर रहने वाले लोग उसको बहुत हल्का लेते हैं। हाँ होगा होगा, 2 माला दिन में कर लेंगे, बट वो आप 2 माला देखते हैं कि रात में कैसे होती है, ठीक है ना, ब्लिसफुल होती है ना रात वाली माला। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, इतनी प्रगति तो हमारी हो ही गई, 28,000 नाम वाली प्रगति हो ही गई। इससे पहले कि मन कुछ बोले, आपको देखो हो गया ना 16 माला, आप क्या बोलो क्या बोलते हो। और देखिए दिन में कितना धोखा करता है मन, बस एक माला तो बाकी, बस ये कर लो फिर हो जाएगा, बस ये कर लो फिर हो जाएगा, ऐसे करते कि हमारा पूरा जीवन निकल सकता है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, मन हमेशा चालाकी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को, कोई भी प्रश्न है इस संबंध में आप प्रश्न कर सकते हो। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ भाई, कैसे भी नाम ले तो वो मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मुक्ति का तात्पर्य भगवत धाम है कि निर्विशेष ब्रह्म? अच्छा अगर है तो अच्छा शास्त्र में किस में लिखा? हाँ देखिए, मुक्ति का अर्थ बहुत सारे होते हैं। मुक्ति का जैसे आपने बताया सायुज मुक्ति भी है, मुक्ति का अर्थ वैकुंठ का बात भी है, लेकिन वस्तुतः भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम, प्रेम, भगवत प्रेम। तो जो जैसा साधक है उसके लिए मुक्ति का अर्थ ये भी पापों से मुक्त हो जाना, ये भी अर्थ है। तो आप याद है ना महाराज जी का प्रवचन सुने, तो यही प्रश्न मैंने किया। तो मुक्ति का अर्थ ये है कि अब वो मुक्ति के पथ पे तुरंत आ गया है, अब वो बद्ध जीवन में नहीं, मुक्ति के पथ पे आ गया, अब आगे बढ़ता चला जाएगा, तुरंत मुक्त हो जाता है। लेकिन ये बात समझिएगा, कभी कभी हमें लगता है ये माया की बहुत बड़ी चालाकी है। मैं तो खैर बोल सकता हूं जिसको जैसे समझना चाहिए। हम कितनी बार इस बात को बोल चुके हैं। देखिए, भक्तों के बीच में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को अभक्तों के संग में डाल देंगे। ये व्यक्ति को विचार करना चाहिए, उनके संग में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये एक व्यक्ति के संग नहीं होते हुए देख रहे हैं, बहुतों के संग होते हुए देख रहे हैं। और माया यही करती है, एक व्यक्ति के संग नहीं कर रही है, बहुतों के संग कर रही है, और बहुतों के संग हो रहा है। और ये मत सोच, मैंने फिर एग्जाम्पल दिया, आप में से किसी को थप्पड़ मारा है किसी ने आज तक? मुझे थप्पड़ मारा था कि मैं भक्ति करना छोड़ दी हूँ? तब मैं व्हाइट में था, इनिशिएटेड भी नहीं था, ये सबके सामने मारा था, और लाल कपड़े वाले ने मारा था। तो मैं क्या भक्ति करना छोड़ दूं? क्यों भाई? घर चला जाता, मम्मी ने पिटाई नहीं करी, क्यों भाई, इन्होंने तो बहुत मारा है। तो इसका मतलब है कि हम घर छोड़ दें? बताओ। फिर घर वाले तो और पिटाई होती, खूब चाटे पड़ते हैं और सब पड़ते हैं, घर छोड़ देते हैं। बताइए, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ध्रुव महाराज जब घर से निकले थे तो घर वापस जाने के लिए नहीं निकले थे, ये समझ लीजिए। ये साधक का भाव होना चाहिए, चाहे वो घर में रह रहा हो, लेकिन जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है, मैं बैठने वाला नहीं यहाँ पे। बैठने वाला मतलब आई विल नॉट, मैं कैसे कहेंगे उसको, रुकने वाला नहीं हूं। बाधाएं तो बहुत आती रहेंगी, थप्पड़ तो खाना था, भक्ति नहीं कर रहे थे तो मंदिर के बाहर खाते, मंदिर के अंदर खाया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन घर में कोई भक्ति नहीं हो पाती ठीक से, बहुत कम। मैं ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहा हूँ, जो घर वाले उनके लिए बोल रहा हूँ कि भक्ति हो जाती है घर में, ठीक है, वो उसको वैसे सुनना चाहिए, उनको वही सुनना है, ठीक है। लेकिन जितना भी घर में हो जाए, घर में हमेशा झगड़ा टंटा लगा ही रहता है, ये हो गया वो हो गया, प्रॉपर्टी के चक्कर। तो हम खाली बोल रहे हैं कि साधना साधकों के संग हो पाती है, इसको व्यक्ति को समझना चाहिए। और हमसे नियमित रूप से प्रगति करते हैं। आज एक आध दो भक्तों से कुछ झगड़ा हो जाए, कुछ मन मुटाव हो जाए, उसकी वजह से हमको भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जो कुछ भी हो, चलते बस नियमित रूप से करते रहना चाहिए, तो हम प्रगति करेंगे। चौथा पॉइंट, कृष्ण भावना में और विशेष रूप से हरिनाम में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होता है।
ये आप आज ही मैं इसको पढ़ रहा था, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्यात् कृष्ण नाम चरिता, श्लोक क्रमांक 7 के पहले ही पैराग्राफ में प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, यदि कोई हरिनाम में रुचि उत्पन्न करना चाहता है तो उसको नियमित रूप से भक्ति करनी पड़ेगी। पहला पैराग्राफ, लास्ट लाइन देख लीजिए आप। मैंने इसको शास्त्र, आप भूल जाओ अगर कि हम रोज जप नहीं करेंगे तो नाम में रुचि हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ स्पेशल कृपा कहीं मिल जाए, अलग बात है, लेकिन वही वाली बात, कौन जाने मिलेगा नहीं मिलेगा। नियमित भजन किए बिना हरि नाम में रुचि नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऋषिला रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, आदर पूर्वक अनुनिदम। अरे तो बीमार के रोज ही पड़ते हैं रोज से ना बीमार पड़ता। अच्छा, घर में नहीं बीमार पड़ेंगे? मेरे को डेंगू नहीं हुआ क्या, चिकन पॉक्स नहीं हुआ, सब तो बीमारी हो गई। डेंगू में तो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, और क्या सर नहीं फटा मेरा, तो क्या घर चला के मैं घर जाके बैंडेड कराऊंगा? मैं अपने को महान नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी पीछे नहीं हटने वाले। सर घर में भी फूट सकता है, डेंगू घर में भी हो सकता है, चिकन पॉक्स घर में भी हो सकता है, इसका मतलब भी नहीं कि हम घर चले जाएं। मैं ब्रह्मचारियों के लिए बोल रहा हूं, जो लोग घर में वो लोग वहीं रहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हर भक्त का एक संकल्प होना चाहिए कि हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, हम टाइम को पास करने के लिए आए हैं। समझ रहे मेरी बात? वी वांट टू गो बियॉन्ड टाइम, वी वांट टू गो टू द इटर्नल वर्ल्ड, भगवान के पास जाना चाहते हैं। सीरियस होना चाहिए। एक साधक का संकल्प इसी प्रकार से होना चाहिए। बहुत बहुत कष्ट आएंगे, ऐसे आप सोचिए, हरिदास ठाकुर जी के जैसा कष्ट आया है कि हमको मार्केट में पिटाई किया जा रहा है? बताइए। वह तो भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, वह तो हरि नाम नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम खाली की बात कर रहे थे यहाँ पे कि एकदम आप फिर जाके ये देख लीजिएगा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्लोक क्रमांक 7, पहला पैराग्राफ, लास्ट लाइन। अगर हम नियमित रूप से हरि नाम नहीं कर रहे हैं तो हमको फायदा से मिलेगा, लेकिन रुचि नहीं प्राप्त हो सकती। रुचि तभी प्राप्त होगी जब नियमित रूप से भजन करेंगे। ज्यादा प्रभुपाद जी ने नहीं कहा, 16 माला जप करने के लिए कहा है। 5वां पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम भक्ति करके प्रसन्न होते हैं, जब इस प्रकार से साधना करेंगे तो आप भी प्रसन्न होंगे, तो अन्य लोग उसको देखते हैं, और तब यदि हम उनको प्रचार करते हैं तो उसका प्रभाव होता है। समझ में? मैं कहूं शानू प्रभु, मान लो आप न्यू डिवोटी हो, मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, शानू मैं बहुत दुखी हूं हरे कृष्णा करके, लेकिन आप जरूर सुखी हो जाएंगे, आप हरे कृष्णा करो। आप मानोगे मेरी बात? जो आदमी सुखी है उसके चेहरे से मालूम चलता है कि वो सुखी है ना? तो जब आप खुद अच्छे से भक्ति करेंगे, यू फील हैप्पी, खुश होंगे हरि नाम करके, भक्ति करके। एक बता रहे थे भक्त, कोई विदेश में एक भक्त था, बहुत यंग भक्त था। दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति तो कभी हरि नाम नहीं करता था, और उस व्यक्ति को पता नहीं क्या कारण था, हरि नाम में बहुत रुचि थी, बड़ा खुश होता था हरि नाम करके। तो फिर उस व्यक्ति को बोला, यू डोंट नो प्रभु जी व्हाट यू आर मिसिंग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा उसने बोला तो उसको भी आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या कर रहा है? तो हरि नाम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा किस प्रकार से आयन प्रभु बड़े प्रसन्न थे हरि नाम संकीर्तन करके, तो अपने को मन करता ये क्या चक्कर है, क्यों खुश हैं ये लोग इतने, है कि नहीं? तो जब स्वयं भक्ति करेंगे तो लोग दुखी हैं बाहर के, वो देखेंगे अरे लगता है खुश क्यों हैं, तब आप प्रचार करोगे तो वो भी आपकी बात से कन्विंस्ड होंगे। मेक सेंस? आपको कुछ में विरोध लग रहा है तो प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर मैं बोलता कि ये सब मैंने बनाया है लेकिन ये सब मैंने कुछ काम नहीं करता, हो सकता है आप में से काम कर जाए, तो इस प्रकार की प्रीचिंग को कौन सुनने वाला है बताइए? जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था, एक बार हमारे मंदिर में राजमा की सब्जी बनी, तो दूसरे भक्त राजमा नहीं खा रहे थे, एकदम एकदम आंखों देखी बात। और मैंने खाया, कुछ प्रीचिंग नहीं किया, मैंने कहा अरे वाह कितना बढ़िया बना, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो सर्वर को बुलाए, वो ए देना, वो राजमा देना, राजमा देना। हर आदमी सुख ढूंढ रहा है, जब उसे सुखी लोग दिखते हैं तो देखता है हाँ इनका पूछेगा ये क्यों सुखी है इतना, और फिर वह आपकी बात को सुनेगा। और हम मुंह लटकाए बैठे रहेंगे, माला नहीं होगा तो मुंह लटकाएंगे ही, साधना ठीक नहीं होंगे तो आप देखें ना, जब साधना बढ़िया होती है तो कितना उत्साह होता है भक्ति करने। ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहेंगे, कैसे प्रगति करूं, तो कौन सुनने वाला है बताइए? कोई सुनने वाला है? तो पहला सूत्र यह है खुश रहने का कि हमारी माला अच्छे से एकाग्र मन से हमें सुबह सुबह कर लेनी चाहिए। सुबह सुबह का मतलब होता है खाना खाने के पहले, लंच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिनर ब्रेकफास्ट की बात कर रहा हूं। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे डिवोटी हैं बताइए? हमें सभी जगह इंडोनेशिया के डिवोटीज को ही डांट लगा, क्या इतना भी नहीं कर सकते तो कैसे डिवोटी हैं? स्पेशली मंदिर के कैसे ब्रह्मचारी हुए? स्पेशली तब जब कोई सुबह सेवा नहीं दी जा रही और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर धिक्कार है। कौन बोला धिक्कार है? ठीक है, जैसे मैं कभी कभी भक्तों से डायलॉग बोलता हूँ, कितने माला बाकी हैं? 2 प्रभु जी। तो बोलता क्या सोचा था, शुभ कृष्ण खुश होगा, सवासी क्या देगा? अरे धिक्कार है।
ब्रह्मचारी होकर के नहीं कर पा रहे तो फिर क्या मतलब है बताइए। ये केवल मन की बीमारी है कि 2 माला छोड़ दिए हम। ठीक है, एक बार आप करने लग जाएंगे तो आदत बन जाएगी और खुश रहेंगे आप। ठीक है, तो अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुझे अपनी सारी माला सुबह ही क्यों कर लेनी चाहिए? कोई प्रश्न है यहां तक तो आप ले सकते हैं। ठीक है, हम ले सकते हैं। मुझे अपनी सारी माला सुबह ही क्यों कर लेनी चाहिए? भगवान ने तो मुझे 24 घंटे दिए हैं। कि नहीं? जब भगवान ने 24 घंटे दिए हैं तो 24 घंटे करना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, तो सुबह 16 माला करने की क्या जरूरत है? पहला पॉइंट, क्योंकि शायद ही हो सकता है मेरा आखिरी जीवन है। जैसे हमारे विजय प्रभु के पिताजी ने आज शरीर छोड़ दिया ना रात में, तो हमसे हमारा भी शरीर छूट सकता है। ये तो सत्य बात है। हमारे एक भक्त हैं, भक्त हुए, इनका नाम था त्रिभुवननाथ प्रभु, मेरे गॉड ब्रदर। तो उनका शरीर छूट गया। तो हमारे गुरु महाराज उनको पूछे, मतलब अन्य भक्तों से पूछे क्या उनकी 16 माला हो गई थी? तो अन्य भक्तों ने कहा हाँ, वो 6:30 बजे तक माला करते थे, उसके बाद ही शरीर छूटा। तो महाराज बोले देन इट इज ऑस्पिशियस, तब ये मंगल है। तो ये हमेशा सोचना चाहिए कि हो सकता है कि कल मेरा आखिरी दिन हो। प्रभु जी अगर मंगल आरती के पहले मर गया तो तब आपकी गलती क्या है? फिर मंगल आरती के पहले मर गए तो फिर तो कोई गलती है नहीं ना, फिर तो कोई गलती है नहीं। लेकिन अब आराम से खा पी करके हम सोचें कि भजन कर रहे हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति को डरना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डर थोड़ा हल्का सा, ज्यादा सा होना चाहिए। और प्लस ये भी जानते हो, दिन में कोई गाली दे दिया, कुछ बोल दिया, कुछ खराब बोल दिया तो फिर और माला नहीं होएगा। मुझे याद है एक बार हम लोग माला करने बैठे, शुरू किए, एक डिवोटी आए, क्या माला क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मेरा मूड खराब हो गया। क्या हो गया? उस भक्त ने मुझसे बहुत खराब बोला। तो हमने कहा तुम्हारी लड़ाई उस भक्त से हुई कि माला से हुई? लड़ाई तुम्हारी भक्त से हुई है, तो माला से तो लड़ाई नहीं हुई, तुम जो बंद कर दिए माला करना। तो अगर हम संकल्प लेके नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इस प्रकार की बातें आएंगी और इस प्रकार की परीक्षाएं हमारे पास होंगी। इससे पहले कि हमें कोई कुछ खराब बोले, 16 माला कर लीजिए। ठीक है। दूसरा, हरि नाम का जप केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, अभी तो हम भगवान कृष्ण से अपने भूले हुए संबंध को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे क्या बोल क्या, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम, उधर क्या करें, हरे कृष्ण कृष्ण राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे ये तरीका जब करने का नहीं होता है। कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। आचार्यगण तो इतनी गंभीरता से हरि नाम करते थे, एकदम कहीं गुफा में जाकर के कोई डिस्टर्ब न करे, क्योंकि उनको अनुभव था, साक्षात्कार था कि साक्षात कृष्ण है। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि राधा कृष्ण अगर दरवाजे से आ जाएं तो क्या करेंगे आप? व्हाट्सएप चेक करें। प्रभुपाद एग्जाम्पल नहीं देते, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या प्रभुपाद इतना बोलते हैं, क्या करोगे आप? कितनी गंभीरता से आप जब करेंगे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बोल रहे थे, मैं था उस क्लास में, राधाष्टमी की क्लास में, कहते हैं आप हर दिन राधाष्टमी मना सकते हो। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की इस बुक में कितना स्पष्ट लिखा है, सालों साल भजन करने के बाद भी भोग की वासना क्यों नहीं जा रही है? यही अपराध करने के कारण। तो इसलिए बड़ी गंभीरता से जो नाम जप करेगा अपने हृदय में बहुत परिवर्तन देखेगा। आप हरि नाम दीक्षा पुस्तक पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा चुके हैं उसको। मेरी इच्छा है फिर से उसको पढ़ाने की, बहुत अच्छी ग्रंथ है। सालों साल भजन करने के बाद भोग की लिप्सा क्यों बढ़ रही है? यही कारण से। जानबूझ करके ध्यान नहीं देना। भाई मन नहीं लग रहा है, एक अलग बात है, बैठ के बढ़िया से जप करो, है कि नहीं? मैं महाराज से साक्षात पूछा था, महाराज मन लगता नहीं, तो कहते हैं यह कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आप जब कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हो तो ध्यान दीजिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझकर ध्यान न देना, इधर उधर की मस्ती करना, यह फिर अच्छे साधक का लक्षण बिल्कुल नहीं है। सोचिए जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं, अगर सब लोग, हम लोग, मैं तो चलिए जूम पे कर रहा हूँ, आप लोग सब लोग अगर मंदिर में बैठ के इतने लोग भी अगर अच्छे से माला करें तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इन भक्तों के ऊपर कि ये भक्त लोग कितने अच्छे से माला करते हैं? एक भक्त भी अच्छा माला करता है, उसका प्रभाव होता है। समझ रहे मेरी बात? हर भक्त को अपना इनपुट देना चाहिए। ये नहीं कि समाधि लगती जा रही है। क्या सोचेंगे बाहर के लोग और क्या सोचेंगे कृष्ण? ऑल्दो कृष्ण बड़े कृपालु हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस समय अब भगवान को जितना ध्यान दीजिएगा, आदर पूर्वक कह रहे रूप गोस्वामी, अगर आदर पूर्वक हरि नाम करते हैं रोज, तब यह विद्या निवृत्त होती, नहीं तो इतनी जल्दी से निवृत्त नहीं होती। मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको बहुत गंभीरता से करना होगा। एक रूटीन की तरह नहीं होता, जैसे रोटी खा रहे हैं ऐसे करके नहीं होता। इट्स नॉट अ रूटीन थिंग, मेक सेंस? और आप करेंगे तो अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखेंगे, और यानी जब वो हमारे अपने नामों के रूप में हमारे सामने आते हैं। तीसरा पॉइंट, भगवान के नाम से जो हमारा संबंध है वही संबंध हमारा भगवान से है। यानी कि अगर, अभी तो बड़ा गंभीर बात है,
जैसा हमको नाम उच्चारण करते हुए लग रहा है वैसा ही लगता इस समय अगर भगवान सामने होते, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं, तो अपनी स्थिति को देख लेना चाहिए। निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति को देख लेना चाहिए। ये सब अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत गंभीर है। तो इससे जैसे आप बुखार समझते हैं, बुखार में थर्मामीटर डालते हैं ना, थर्मामीटर, हाँ, फिर निकालते हैं 104, 103, तो ये हरि नाम जप ये थर्मामीटर है। अगर हमारा उत्साह बढ़ रहा है तो मतलब हमारा बुखार कम हो रहा है, अगर नहीं भी कम है तो भी करना चाहिए, लेकिन अगर हम उत्साह से नाम जप करेंगे तो बहुत जल्दी ये बुखार कम होने लगेगा। और स्पेशली वृंदावन में तो अगर एकाग्रता से सुबह उठ के आप माला करें तो बहुत जल्दी टेस्ट प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छे स्थान में, और जो लोग नहीं भी वृंदावन में अगर सुबह उठ करके एकाग्रता में हरि नाम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको एक स्पेशल टेस्ट, कृष्ण एक ब्लिसफुलनेस कहते हैं, एक सुख मिलता है, और वो हमको प्रेरणा देता है रोज हम जप करने की। अगर हमारा रोज जब इसी प्रकार से हमारा लग रहा है कि पत्थर उठाना पड़ रहा है तो कब तक कर पाएंगे? और वो क्यों होता है? क्योंकि सुबह हम नहीं करते, या रात में खूब खा खा करके सोते हैं तो फिर सुबह दिक्कत आएगी, या रात में बहुत देर में सोते हैं फिर सब दिक्कतें आएंगी। तो सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूँ? मैं खाली गंभीरता से पूर्वक करने का प्रयास बातें बोल रहा हूँ। चौथा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, सुबह तो कपड़े धुलना भी बहुत अच्छा लगता है, तो फिर चेतना की धुलाई का तो क्या कहना? आपने देखा है, दिन के लिए आप कपड़े धुलने के लिए डाल दीजिए तो मन नहीं करता ना? पता नहीं आप लोग का होता है कि नहीं होता, मेरे को तो बहुत आलस आता है। दिन में आप कोई भी काम करेंगे आपको मन करेगा अरे थोड़ी देर बात कर लो। Isn't it करना हमने तो, जब सुबह कुकिंग करते हैं और कभी दोपहर में कभी कुकिंग करते हैं, उसमें दोनों में अंतर नहीं महसूस करते? Isn't it? मॉर्निंग में कितना आनंद आता है, कोई खिचड़ी बनाओ चाहे कुछ भी सेवा करो, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी काम कीजिए आप, और दोपहर में कर लेता है व्यक्ति लेकिन उतना मन से नहीं कर पाता। Isn't it समुद्र? हाँ, आप ऐसा नहीं कि आपकी भक्ति में कुछ होता है, वो कह सकते हैं वो समय इस प्रकार से है। आधे घंटे आप मंगल आरती खड़े हो जाएंगे, आधे घंटे में आप दोपहर में खड़े होकर दिखाइए, मन भागेगा इधर उधर, कुछ भी कार्य करेंगे मन भागेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये समय है, उस समय हम अपनी चेतना को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत होने चाहिए सुबह, और कोई हमारे पास काम नहीं है। जस्ट टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, स्पेशली मॉर्निंग। इवनिंग में तो है ही, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग में हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा रहेगा तो हमेशा हम सदृढ़ रहेंगे भक्ति में। ठीक है। पांचवा, तो खैर इसमें डिस्कशन के पॉइंट ही नहीं है। हर साधक यह स्वीकार करेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में मन को एकाग्र करना दिन की अपेक्षा अधिक सरल होता है। क्यों भाई रामस्वरूप लोग, क्या लगता है आपको? गलत बोल रहे हैं? आप स्वयं देख सकते हैं कि सुबह उठ करके अपने आप मन करता है भक्त का कि नाम जप करे, है कि नहीं? तो इसमें तो कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं, लेकिन पॉइंट सबको पता रहते हैं, कर नहीं पाते हैं लोग। आप लोग, मैं केवल आप लोगों को प्रवचन नहीं दे रहा, आप जानते हो प्रवचन ऑनलाइन डिवोटीज के लिए भी है। आलस करेंगे 6 बजे 7 बजे जब करना शुरू करते हैं, और यहाँ पे भी जो भक्त हैं उनको बड़ी एकाग्रता से, मान लीजिए 5:30 से 6:30 हो गया, ये नहीं कि उसके बाद फ्री टाइम हो गया बात करने का, अब हम जेल से छूट गए, अब हम मुक्त हो गए। रियल थिंग इज, भक्ति बृहत भागवत महाराज बता रहे थे, फ्रॉम आई हैव टू चैंट टू आई वांट टू चैंट, ये ट्रांजिशन होना चाहिए। आज समझ रहे हैं? मुझे जब करना है से मैं जब करना चाहता हूं, ये ट्रांजिशन हो जाना चाहिए। और अगर प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से फिर ये होता है। सभी लोग मुझे जब करना से ही शुरू करते हैं, और अगर भक्ति करेंगे तो जब करना चाहता हूं पे पहुंच जाते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हम इस्कॉन में क्यों आए। 6, श्रील प्रभुपाद के बहुत सुंदर उक्ति, यदि तुम एकाग्र होकर जब करते हो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि तुम्हारी चेतना धूमिल रहे। धूमिल रहेगा मतलब समझ में आता है, ये महाप्रभु के वचन है। जीवन का लक्ष्य क्या है समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कुछ पैसा कमाना है, मुझे लगता है ये करना है, मुझे लगता है प्रशंसा प्राप्त करनी है, ऐसे बहुत सारे जीवन के लक्ष्य हमें दिखेंगे। धूमिल का अर्थ आप समझिए, जैसे आप देखते हो अभी जाड़े में वो आ जाता है, क्या कहते हैं, कुहासा बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, तो कुछ दिखता नहीं स्पष्ट रूप से, और जैसे सूरज उग जाता है तो पूरा कोहरा क्लियर हो जाता है ना, फॉग इज क्लियर। तो जैसे जैसे हरि नाम आप अच्छे से करेंगे एकदम समझ में आने लगेगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, ना यहाँ का मैं कोई व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर सकता भौतिक रूप से, केवल कृष्ण रक्षा कर सकते हैं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे मैंने कई बार बताया, हरि नाम करने से व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद कृष्ण है। ये डायलॉग बाजी नहीं है, ये वाकई हृदय में अनुभव होता है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है।
मेरी बातें आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। तो जब अच्छे से माला करेंगे तो इस प्रकार से हमको ये दिखने लगता है, यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशाम तत्वान्हानाम अपि दिशति भक्ति प्रणयिनीम। इसे नामाभास कहते हैं, टेंटिव चैंटिंग इज कॉल्ड नामाभास। तो जब हम नामाभास के स्तर पे होते हैं तो व्यक्ति का जो भवबंधन है वो खत्म हो जाता है। कवलित भवध्वांत विभवो, और तत्व के प्रति बिल्कुल अंधा भी क्यों ना हो तो भी दिशति भक्ति प्रणय, उसको जो प्रेम भक्ति वो दिखने लगती है। पहुंच नहीं गया है लेकिन दिखने लगती है भगवान का स्वभाव क्या है, भक्ति का स्वभाव क्या है, वो हरि नाम के प्रभाव से दिखने लगता है। इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। लेकिन कम से कम नामाभास, नामापराध पे नहीं। जब हम अपने अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, नाम अपराधों से, ठीक है, एकदम अपने आप ही सब कुछ हृदय में समझ में आने लग जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और एक बहुत अमेजिंग चीज होती है, वही शास्त्र का वचन है, वही शास्त्र है, लेकिन आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? वही बात लिखी हुई है कि एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा उस वचन में श्रद्धा बनती जाएगी। तो फिर आप क्या करोगे, यही करना है, यही करना है, यही करना है। Am I able to communicate what I'm trying to say? You are doing the same process, but your faith is enhanced. With that enhanced faith, we are chanting Hare Krishna. Then we get deeper results from that. हम सुनते हैं कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण है, लेकिन जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है उतनी उतनी बात में हमारा विश्वास बढ़ता जाता है इस बात पे। उस अधिक बढ़े हुए विश्वास से हमारी नाम करते तो हमें और अधिक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, महाप्रभु के वचन है। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, स्वयं महाप्रभु बोलते हैं, इस हरिनाम को साधते साधते जब प्रेमांकुर उत्पन्न होने जाता, साध्य साधन तत्व जानिबे निश्चय। साध्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, साधन कैसे, कैसे प्राप्त करूंगा, एकदम अपने आप हृदय में क्लियर हो जाता। महाराज जिसको बोलते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, बहुत साल भजन करने के बाद व्यक्ति को नाम की महिमा समझ में आती है। तर्क से नहीं समझ सकते, बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान उसको हृदय में हमारे प्रकट करने चाहिए, तो तभी होगा जब हम सिंसियरली जप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्रपात क्यों बोले 99% प्रगति हरिनाम जप पे निर्भर करती है? बताइए, सुने हैं कि नहीं सब शब्द? आप लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ कि डिप्रेस कर रहा हूँ ये मुझे पता नहीं। प्रेरित हो रहा है, डिप्रेस करना उद्देश्य नहीं है, कहने वाला उत्साह से करना है। अब हम देखो कैसे भी नाम करते हैं, भगवान उत्साह मतलब आशीर्वाद देते हैं, और अब उत्साह से करेंगे तो फिर और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। 7, प्राय जो भक्त दिन के लिए अपनी माला छोड़ देते हैं वे आधे मन से जप करते हैं। आधे मन भी हो सकता है और 25% मन भी हो सकता है, और इससे उन्हें अपनी साधना का पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्या ये गलत बोल रहा हूं या आपने देखा है? अपने संग भी होता हुआ देख सकते हैं और दूसरों के संग भी होता हुआ देख सकते हैं, कि नहीं? इसलिए छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ब्रेकफास्ट के पहले, एक्चुअली भागवतम क्लास के पहले भी कर सकते हैं। 5:30 कितना, 5:20 पे शुरू करते हैं, 5 बजे से 7:15 पे 7:30 से 8, आराम से 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। आप में से तो किसी की सेवा भी नहीं हमने सुबह दी है, नहीं दिया ना? अब 8वां पॉइंट थोड़ा नेगेटिव है और बहुत गंभीर है। जब हम अपनी ढीली ढाली साधना से, क्षमा कीजिएगा थोड़ा कठिन है, कठोर बात है, लेकिन सहन कीजिए इसको। जब हम अपनी ढीली ढाली साधना से प्रत्यक्ष फल नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि हरिनाम में हमारी श्रद्धा कम हो जाए और हम हरिनाम करना बंद कर दें। यह बहुत से भक्तों के साथ होता हुआ देखा जाता है। गलत सही? जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं आपको अनुभव भी तो मिलना चाहिए ना। अब देख रहे हैं कि हाँ भाई पहले मुझे शास्त्र समझ में नहीं आ रहा था, अभी मुझे समझ में आता है। अब जरूरी नहीं कि तुरंत टेस्ट मिले, लेकिन चेतना क्लियर हो रही है। अभी पहले मैं बहुत क्रोध करता था, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर सेवा भावना बढ़ रही है। कुछ तो आपको महसूस होगा ना जब माला करेंगे बढ़िया से। और अगर नहीं करेंगे तो लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये सब लोग तो बस क्लास में बोलने के लिए बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और क्या क्या बोलते हैं वो नेगेटिव हम बोलना नहीं चाहते, जो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध है। मेरी बातें समझ में आ रही है? आज ही से हम ठीक करके चलेंगे। अब बताओ, रोज ही माला में जब कोई सो रहा है, ऐसे लोगों मैंने, अब मैं फिर वही बात चाहिए, नेगेटिव बोलने वाली बात हो जाएगी, लेकिन हमने ऐसे देख के इतना दुख लगता है। माला में हाथ डाला और सो गए, माला से बाहर हाथ निकाला उठ गए, ये क्या जिंदगी है? ऐसे कोई साधक होता है बताइए? महाराज के शब्द हैं, चलो मैं तो नहीं बोला, महाराज स्वयं बोल रहे थे, माला पकड़ते ऊँघने लगते हैं, ऐसा भक्त कैसे कृष्ण को प्राप्त करेगा? क्या कौन सी साधना कर रहे हैं मुझे पता नहीं।
ऐसे कैसे कृष्ण को प्राप्त करेंगे बताइए? लोगों ने एक पांव पे खड़े होकर के जप किया, ऐसा बोला है प्रभुपाद ने हमें करने के लिए? तो हम तो उसी दिन भाग जाएंगे, है कि नहीं? कि एक पांव पे खड़े होकर के शीर्षासन करके, ऐसे तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। बैठ के करो, नहीं कर पाए तो चल के करो। महाप्रभु चल के भी जप करते थे, महाप्रभु प्रमाण है चैतन्य भागवत में, जब वो चल के जप करते थे तो तुलसी लेके आगे घूमता था व्यक्ति। चल के जब करिए, कैसे भी करिए, कम से कम वाणी से उच्चारण तो होना चाहिए, है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल आज दे रहा था, कुंभ मेला में पार्थिव प्रभु देखे थे, देखा छोटी सी लड़की रस्सी पे चलती थी, क्यों परशुराम? देखा ना आपने? वो छोटी लड़की मतलब कितने 5 साल की लड़की, कितना उसने अभ्यास किया, कितनी कठिन है ना रस्सी पे चलना। 2 वक्त की रोटी के लिए वो रस्सी पे चलने के लिए तैयार है, और हम भगवत धाम जाने के लिए 16 माला ठीक से नहीं कर सकते। बताइए कितनी गलत बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। खाली रोटी तो मिलेगी, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। कितना मुश्किल है, आप देख रहे हैं रोटी रस्सी पे चलना कितना मुश्किल है, कितना माइंड को फोकस करना पड़ेगा, और कितना अभ्यास किया होगा, और कितने साल अभ्यास किया होगा। मैक्सिमम 2 साल से शुरू किया होगा, 2 साल से शुरू किया, 5 साल में परफेक्ट हो गए। सो ये हमें विचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम आगे सिखाएंगे भी कैसे कुछ हम इसमें हेल्प कर सकते हैं। 10th पॉइंट बहुत दूसरा 9th पॉइंट है, हमको यह भी नहीं पता कि आज हमारा दिन कैसे जाएगा, है कि नहीं? कोई निंदा करेगा, कोई गाली देगा, कोई प्रशंसा करेगा, कौन जानता? फिर आपका मन खराब हो जाएगा, फिर अरे मन नहीं, अब फिर माला नहीं कर पाऊंगा मैं, क्यों? उस वक्त से लड़ाई हो गई, तो उससे पहले ही माला कर लो। 10, जिस भी नियम को हम प्रतिदिन करना चाहते हैं उसको हमको सुबह के कार्यक्रम में डाल लेना चाहिए। अगर आप योगा भी करना चाहो, क्या नाम है, साधु शरण प्रभु, आपका अनुभव है कि कभी आप योगा सुबह छोड़ देते तो दिन में भी नहीं हो पाता? देखो देखो, बहुत अच्छी, पता नहीं भगवान ने प्रेरणा दे दी आपसे पूछने के लिए। तो आज आप देखिए, आप आध्यात्मिक चीजों की छोड़ दीजिए, कोई भौतिक कार्य भी है, योगा वोगा भी कर रहे हो, जिम जाते, कुछ भी करो, आप सुबह छोड़ देंगे ना तो आपको दिन में करने का मन ही नहीं करेगा, है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो अगर हम चाहते हैं कि हम नियमित रूप से भक्ति करें तो आवश्यक है कि जो हमारा मेन व्रत है 16 माला का जप, वह सुबह जरूर कर लें। आप बड़े प्रसन्न रहोगे, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। अब ये कुछ बात जूम के लिए है, जो बातें जूम है के लिए है वो मंदिर के भक्तों के लिए मतलब होगा कि वो मंदिर में आके जप करें। तो कहते हैं आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं जूम पे जप करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। उस वक्त मैं पिज्जा नहीं खा रहा होता हूँ, ठीक है, मैं जप कर रहा होता हूँ। तो किसी को देखना है कि मैं क्या कर रहा होता हूँ तो आप देख सकते हैं जूम में। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अन्य बाहर के भक्तों को भी हेल्प हो सके, और आप लोग मंदिर में जब बैठ के जप कर सकते हो। मुझे जूम जप के लिए क्यों आना चाहिए जबकि मैं तो अकेले जप कर सकता हूँ? कभी कभी मंदिर में भी लोग सोचते हैं कि हम अपने रूम में बैठ के जप कर सकते हैं, और फिर रूम में क्या करते हैं आपको पता है? काफी संभावना है कि ऐसे हम सो जाए, अगर उन्नत भक्त नहीं है तो। उन्नत भक्त के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राय उन्नत भक्त होते नहीं, फिर वो आलस करेगा, सो जाएगा, ऐसा हम होते हुए देखते हैं। तो मंदिर के भक्तों के लिए जहां मंदिर में सुविधा है तो आप मंदिर भक्तों के संग में जप कीजिए। और मैंने शुरू की है व्यवस्था ताकि बाहर के डिवोटीज को भी हेल्प हो सके, वो जूम में आकर जप कर सकें। ओके, पॉइंट है, अधिकांश भक्तों के लिए जब एक संघर्ष है, किसी के लिए नहीं है यहाँ पे संघर्ष। अच्छा चलिए, कोई राग मार्ग में नहीं है अभी यहाँ पे, है ना? इसलिए जब हम उन भक्तों के संग में होते हैं जो गंभीर जप करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो जप करने के लिए हमारा खुद का उत्साह बढ़ जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, उत्साहित लोग रहेंगे तो हम भी लगा हम भी बड़े से माला करें, तो इससे हमारा संघर्ष आसान हो जाता है। दूसरा, इसके अलावा अगर मैं एक अच्छा जापक हूं तो यह अन्य भक्तों के लिए एक अच्छा आदर्श स्थापित करेगा और उनको उनके जप में प्रेरित करेगा, तो यह भी एक अच्छी बात है। अगर आप बहुत परमहंस हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, तो आपको देख करके अन्य लोग प्रेरित होंगे, तो इसी प्रकार सबको साथ में आना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम अन्यों के भजन में उनकी मदद करते हैं तो हमारे भजन में वृद्धि होती है, ये तो आप समझते ही हैं। आदर्श के द्वारा या वचन के द्वारा हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी भक्ति भी बढ़ती है। समझते हैं मेरी बात? तो जो लोग जूम में आना चाहते हैं वह अगर इस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस पर फोन नंबर दिया है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आपको हम लिंक भेज देंगे, इसके द्वारा आप रोज सुबह जप करने के लिए आ सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे भक्त हैं उन सबको कम से कम 5:30 से 6:30 तो भक्तों के संग मंदिर में जप जरूर करना चाहिए, ठीक है ना? और इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं सी करना है कि केवल मैं बोल रहा हूँ, इन पॉइंट्स को समझते हुए कि क्या इनका फायदा है करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए प्रभु जी की कुकिंग है तो ऑब्वियसली 16 माला मंगल आरती के पहले कर लेते हैं, तो ये नियम इनके ऊपर नहीं लागू हो सकता है। हर नियम हर व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं किया जाना चाहिए। आप ये मत कहना कि करना में प्रभु क्यों नहीं आते, वो तो पहले माला कर लेते हैं 2 बजे उठ करके, ये हमारे उद्धव कीर्ति प्रभु पहले कर लेते हैं। तो ये एक ही नियम सब पे नहीं लगा सकते, लेकिन जिन लोग का समय सेवा नहीं है और सब जब करते हैं तो बेहतर है कि भक्तों के संग जप करें। तो अगर आप सो रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, स्पेशली व्हाट्सएप तो नहीं चेक करेंगे पब्लिक के सामने, तो फिर व्यक्ति सतर्क रहता है। इसे कहते हैं विजिबल साधना, हमारी साधना दूसरों को द्वारा देखी जानी चाहिए।
बहुत जरूरी है, नहीं तो मन बहुत गड़बड़ करता है। इसको मैंने जूम में बहुत लाभ देखा है, ये पॉइंट हम देख रहे हैं इसको। आप सेम चीज जो जूम वाली बात है, जूम का मतलब है भक्तों का संग। वो मंदिर में हमको साक्षात मिलता है, जूम में हमको वर्चुअल वे में मिलता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या है कि देखा जाता है कि नए सदस्य भी बहुत तेजी से अपनी माला बढ़ा रहे हैं। एक माता जी 2 माला कर रही थी, फिर 4 पे आई, फिर 9 पे आई और 16 पे आ गए। और इसी तरह मंदिर में देखेंगे, आप घर चले जाइए, देखिए कितने माला मुश्किल होता है, 16 माला 64 जैसा लगता है। ये सबका अनुभव है। स्पेशली मैं देखते हैं जो लोग यहाँ मंदिर में रह लिए हैं, अगर वो घर जाते हैं तो कितना कठिन होता है माला करना। तो भक्त संग चाहिए हमको जब करने के लिए, ठीक है। भक्त अपने घर में, ये उन लोगों के लिए है जो घर पे रह रहे हैं। भक्त अपने घरों में रहते हुए जब समूह में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर भक्त मंदिर के करीब नहीं रह सकता। जो मंदिर के करीब रहते हैं उन्हें क्या करना है, मंदिर में आके जप करना है। मेन बात है भक्तों के संग में जप करना है। ये 6th पॉइंट बहुत अच्छा है। हम जवाबदेह बन जाते हैं और इससे हमारे धोखेबाज दिमाग को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती है, जो हमेशा साधना के लिए आलसी होता है। ये लाइन समझ में आई? अभी आपका मन प्राय नहीं बोलने वाला कि हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा करना चाहिए, हरे कृष्णा करना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा है एक सांड को, जब हम सांड या बैल होता है, आपने देखा होगा साधु शरण प्रभु जब उसको दवा के लिए लेके जाते हैं तो क्या करता है, प्राय वो अपने चारों पैर ब्लॉक कर देता है। देखा आपने? आगे वाला पीछे वाला ऐसे ब्लॉक कर देगा कि आप उसे हिला भी नहीं सकते, फिर खींच खींच के लाना पड़ता है। तो मैं उसको देख के ये देख रहा था, ये बिल्कुल हमारा मन है। हमारा मन ऐसे ही है, एकदम सांड की तरह ब्लॉक कर देता है ना, अभी नहीं, अभी नहीं करना। तो भक्त जब भक्तों का संग रहता है तो बड़ी आसानी से माला हो जाती है। आप लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? आपने मंदिर में देखा होगा कि 6:30 के बाद करना मुश्किल होता है। जब भक्त संग टूट गया, वो संकल्प टूट गया, तो आप देखेंगे 6:30 से लेकर 7:15 तक माला करना बहुत दिक्कत होता है। गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों का अनुभव हुआ है? टहल के और कैसे कैसे करके पूरा करते हैं। अगर हमारे मंदिर में भी सुविधा नहीं है, अगर वही व्यवस्था होती कि 7:15 तक माला कर रहे होते, तो बिल्कुल आसानी से हो जाता। अब जो भी है, नहीं हो पा रहा है, कैसे क्या कह सकते हैं। 7th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा व्रत ना लीजिए कि वे आपको बोझा लगे और उसे हम पूरा ही ना कर पाए। कल से मैं 64 माला करूंगा, कल से मैं 32 करूंगा। किसी के करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन क्या आप रोज कर पाएंगे? तो इस प्रकार के व्रत प्राय जो है वो रजगुण में लिए जाते हैं। मुझे किसी के 32 से 64 करने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन पहले ये देखिए कि हम उसको रोज कर पाएंगे। और यदि हमको बोझा लगने लगा तो फिर वही होगा, 64 से सीधे 2 पे आ जाएंगे, फिर घबराहट होने लग जाएगी। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद कम से कम 16 माला का नियम रखें। उसे धीरे धीरे फिर जैसे आपकी प्रगति होगी, जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, आपको फिर अच्छा लगने लग जाएगा स्वाभाविक रूप से, फिर बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। ये एक स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन का वृक्ष है। वृक्ष के 3 भाग हैं, जड़ है, तना है और उसके फूल पत्तियां हैं। इसको क्या ऐसे समझना चाहिए, वृक्ष की जड़ हमारी दैनिक साधना है, जिसे कोई देखता नहीं। देखता नहीं मतलब हम कैसे माला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह कोई बाहर वाला व्यक्ति तो समझेगा नहीं। लेकिन जैसे जड़ से पेड़ अपना नरिशमेंट लेता है, क्या कहेंगे उसको, नरिशमेंट को, रस ग्रहण करता है, रस खींचता है, पोषण लेता है, उसी प्रकार से हमारी साधना हमको नरिश करती है, पोषित करती है भक्ति में। तो हम इंटरनली, आंतरिक रूप से प्रसन्न रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। दूसरा है तना, एक स्वस्थ नियमित जीवन शैली, टाइम से खोना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, इससे हमारा शरीर हमको परेशानी नहीं करता। और तीसरा पॉइंट है फल, यानी वो सेवाएं जिन्हें हम दिन के समय करते हैं। कुछ तो सेवा हम सभी भक्त लोग करते हैं, वो नहीं करने से आपका जब भी ठीक नहीं होगा। कुछ भी सेवा, वो सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका ऑफरिंग है भगवान कृष्ण के प्रति। सेवा का प्रारूप समझते हैं, सेवा का स्वरूप कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन हमने साधना किया, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो उसका कुछ फल होना चाहिए, चाहे वो प्रीचिंग हो, चाहे वो किताब का वितरण हो, जैसे प्रभु जी कुकिंग करते हैं, यू हैव सम सर्विस। कुछ सेवा होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारी सेवा की वृत्ति, सेवा की भावना जागृत हो। इसका हरि नाम से संबंध है। प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन बोलते हैं कि जब व्यक्ति सेवा, सर्विस एटीट्यूड, सेवा की भावना को जागृत करता है, तो वह उसको निरपराधिक जप करने में मदद करता है। सर्विस एटीट्यूड समझ रहे हैं, जिसमें हम प्रसन्न करने की भावना से सेवा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी सेवा हो आपकी, वो सेवा का स्वरूप कुछ भी है, हम उसे अच्छा करना चाहते हैं ताकि कृष्ण, वैष्णव, साधु, भक्त सब प्रसन्न हो। डज इट मेक सेंस? और फिर आप देखेंगे उसका प्रभाव क्या होगा, आपके नाम में भगवान रुचि देंगे। ये सब सीक्रेट है, प्रभुपाद जी स्वयं अपनी पुस्तकों में रख रहे हैं। मेरे गुरु महाराज का एक मैंने पॉइंट रखा है यहाँ पे, फॉर आवर लाइफ टू गो ऑन अ स्मूथ ड्राइव वी नीड टू प्रॉपरली बैलेंस इट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। यानी अपनी बुद्धि के द्वारा हमें इन 3 चीजों को बैलेंस करना चाहिए, साधना, अपना स्वास्थ्य और उसके बाद अपना सेवा। इस प्रकार से रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे।
अच्छे जप के लिए कुछ विशेष मुख्य बिंदु हैं, लास्ट पॉइंट्स बोल रहे हैं। उच्चारण ये तो सब जानते ही हैं। अपने होठ, जीभ और गले का प्रयोग कीजिए ताकि स्पष्ट उच्चारण हो सके। पर जी कितनी बार बताओगे, लेकिन इसमें बहुत बार लोग गलती करते हैं। अयेष्णा कृष्णा कृष्णा राम अयेष्णा कृष्णा 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 कृष्णा, पर चेतना में परिवर्तन नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकदम स्पष्ट बोलना बहुत जरूरी है। ये तो उसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात समझने के लिए समझना बहुत जरूरी, समझने की बहुत जरूरत है, समझाने की ज्यादा जरूरत हमको नहीं है। और मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। एक भक्त बोले, प्रभु जी आप जूम पे तो सबको म्यूट कर देते हो, तो कैसे मालूम चलेगा? इंडोनेशिया के डिवोटी बोल रहे थे, कैसे मालूम चलेगा हम जब कैसे करते हैं? हमने कहा 2 साल के बच्चे हैं आप, 2 साल के बच्चे हैं कि अब ये भी सिखाया जाए कि उच्चारण कैसा हो रहा है? बताइए। बच्चे को होता है ना, छोटा बच्चे को बोलते ना, बोले ए, तो बोला ए, तो ऐसे सिखाया जाए आपको? किसी को ऐसे सादा को सिखाया जाए? इतना इतना हम गिरे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र भी हमको उच्चारण के लिए भी कोई करेक्ट करे कि तुम क्या बोल रहे हो, तो इतना फिर होगा तो कौन सिखा पाएगा? बताइए। मैं एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर पर्चे में लिख देता ना दवाई, फिर खुद ही लेते ना ठीक से, कि डॉक्टर आके कहता है तुमने सुबह गर्म पानी से लिया कि नहीं, वो हरी वाली दवा खाई कि नहीं, वो टैबलेट लिया कि नहीं, इतना तो ना देखता है। वो लिख के दे देता है, अपने आप ठीक से करिए, है कि नहीं? और हम देखते हैं ना उसमें कई बार पर्चे में कौन सी दवा कब खानी है, कि गर्म पानी के संग खानी है, खाने के बाद खानी है, वहां बहुत देखते हैं। तो हरि नाम भी इसी प्रकार से दवा के रूप में ग्रहण करना चाहिए और बड़े गंभीरता से करना चाहिए। प्रोसेस इज वेरी सिंपल बट शुड बी अप्लाइड वेरी सीरियसली। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हरे कृष्ण, आपने देखा से हरे कृष्ण, बहुत बहुत करते हैं ऐसा। अब हाँ, हम किसी का नाम नहीं रख रहे, लेकिन ऐसे बहुत करते हैं और फिर देखते हैं कि चेतना में परिवर्तन नहीं होता। इस हाफ हार्टेड समझते हैं, आधे मन से करने वाला। पता नहीं मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ कि प्रोत्साहित कर रहा हूँ, लेकिन गलतियां हैं जो हमें देखनी चाहिए। आसन देख पा रहे हैं? इन चारों में से कोई भी आसन कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ। सामान्य रूप से बैठिए। जैसे आप आसन में बैठने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सामान्य जैसे मैं बैठा हूं वैसे बैठ सकते हैं और हाथ को घुटने के पास रखिए। अब पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कल आप कभी देखिएगा कि भागवत क्लास में जो कोई भी सो रहा है उसके हाथ यहाँ होंगे और ऐसे बैठा रहेगा। अभी आप बैठ के देखिए कैसा लग रहा है आपको। ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठा हूं, कितना अच्छा लग रहा है ना। नींद के लिए एकदम परफेक्ट पोज, मुझे बैठते ही नींद आ रही है। तो अगर आप सीधे बैठेंगे तो कम से कम ये जरूर मालूम चल जाएगा कि नींद कब आ रही है। जैसे नींद आए खड़े हो जाने का, सोने का नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। सो गए तो एक सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण बोलोगे तो भी मुक्त हो जाओगे, अब बोलोगे नहीं तो। बगल वाला बोल रहा ना प्रभु जी, हम सुन लेंगे, इसीलिए तो बगल बैठे हुए हैं, इसीलिए तो बैठे हैं लोग। हम सो रहे तो कोई बात नहीं, बगल वाला तो बोल रहा है। ये साधक का भाव नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसी पोस्चर में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, 3 नंबर का, या पद्मासन में, सिद्धासन में। मैंने गुरु महाराज को सिद्धासन में बैठते हुए देखा, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता उसमें। एकदम ऐसे करके बैठ जाएंगे उसमें, हरे कृष्ण, बड़ा उत्साह है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखिए, एकदम एकदम यंग व्यक्ति की तरह बैठ के सब करते हैं। उत्साह होना चाहिए। कितना वृद्ध है लोग, इनका उत्साह देख रहे हैं जब करने का कितना है। तो जीवन में जब हम जवानी में भजन करेंगे इस प्रकार का, तब बुढ़ापे में ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो बुढ़ापे में भूल जाएंगे पूरा, फिर नहीं होएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए इतना कोई प्रॉब्लम है पीठ का, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखें। फोटो दिख रहा है आपको? ठीक है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा था। आप देख सकते हैं इस फोटो में इन्होंने एक तकिया पीछे रखा हुआ है। अगर आप सामान्य तरह से बैठते हैं तो पीठ दर्द करने लगती है, तो आप एक तकिया या कुशन रख सकते हैं और पीछे रखें और पांव थोड़ा आगे रहेंगे, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी वो सीधी रहती है। कहोगे प्रभु जी कहाँ से मिलेगा? जिसको चाहिएगा मुझसे बात कर ले, सब व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सुविधा देंगे आपको, लेकिन नियम पालन करना पड़ेगा। ये सब वेदांत सूत्र में बोला गया, आसीन संभवात, आसन से भगवान पे ध्यान संभव हो सकता है। इस स्वयं वेदांत सूत्र में बोला गया, पहले आसन सिद्ध करना होता है। ठीक है, शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा, फिर मानसिक निष्ठा। ये देख लिया क्रॉस वाला, ये तो समझा ही दिया था आपको। नेक्स्ट देख रहे हैं कि बाबा जी जब मतलब जो भी बाबा है वो जब कर रहा है एकदम ऐसे झूल करके, तो ये सब काफी संभावना है कि वो सो जाएगा। जब हम सीधे बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एनर्जी ऊपर की उठती है और मेडिटेशन करने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से अगर माला कर रहा है ऐसे झूल करके, तो फिर काफी संभावना है कि नहीं हो पाएगा। तो एक आप लोग के मन में प्रश्न आएगा, प्रभु जी एक तरफ महाप्रभु कह रहे हैं इसमें कोई नियम नहीं और आप नियम पे नियम बता रहे हो, पॉइंट क्या है? अगर आपको ऐसा रुचि प्राप्त है कि बस हरे कृष्णा तो आपके लिए कोई नियम नहीं है, तो कोई नियम नहीं आपके लिए।
लेटे हुए जागते अगर आपका हरिनाम चल रहा है, कोई नियम नहीं आपके लिए। वेद 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 के लिए भी आपके लिए कोई कुछ नहीं है। हम लेकिन प्राय हम देख रहे हैं कि हमको सतर्क रह के जब करना पड़ेगा। आपको याद है ना प्रभुपाद जी का एक ग्रुप जपा वाला ऑडियो है, और क्या बोलते हैं प्रभुपाद? से प्रॉपरली बोलते हैं कि नहीं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ऐसे हरिनाम करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर सीधे बैठता है तो काफी संभावना है कि वह नींद से बच जाएगा। ये प्रभुपाद अपने भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, मुझे याद है ये बात। तो सतर्क होकर बैठेंगे तो समझ में आएगा। एक स्टूडेंट है, पता नहीं अभी आज है कि नहीं, वो एक दिन बोले प्रभु जी आप सही कहते थे, सीधे बैठने से जब अच्छा होता है। 2 साल बाद समझ में आया। तो इसलिए कई बार सुनने के बाद व्यक्ति को समझ में आया। एक भक्त मेरे बगल में बैठे, मैंने कहा देखो भाई सीधे बैठना, सोना मत और हाथ यहाँ मत लाना। हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हाँ बिल्कुल। 2 मिनट बाद फिर यहाँ पे आके फिर सोना चालू, क्या कर रहे? हाँ 1 मिनट, ठीक ठीक, फिर आगे फिर ऐसे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी बुरी आदत बन जाती है, तो उसको हमें तोड़ना है। और ध्यान देना कौन होगा? जिन लोगों का भी दीक्षा हो गया, किसी का भी माला हिलाना नहीं चाहिए। तेरी माला कहाँ है? अगर हमको नींद आ रही है तो क्या माला को भी नींद आ रही है? आपको नींद आ रही, मेरे को नींद आ रही है, तो मैं अपने आप को जगाऊं कि माला को जगाऊं? लोग, हाँ, लोगों की माला होती है, ऐसे ऐसे माला को हिलाना, नींद आती है तो माला को हिलाना चालू कर देते हैं। हाँ ये अच्छा परशुराम प्रभु बोल रहे हैं कि माला को हिला करके बोलते हैं कि मैं सो नहीं रहा हूं, लेकिन हम सो रहे होते हैं। हाँ इलझ जाए, एक्चुअली इलझने का कारण क्या है वो आप उसको बाहर निकालिए, सुलझा करके फिर अंदर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं, मेरा तो नहीं होता है। और एक्चुअली माला शुरू करने से पहले माला को सर पे रख, हाथ पे, छाती पे लगाकर बड़े सम्मान पूर्वक आप जब हाथ में डालेंगे, आश्चर्यजनक रूप से कृष्ण मन का मिल जाएगा आपको। ये माला एक वैष्णव ने बताई, जीवंत है, और कई बार ऐसा होता हो देखेंगे। तो माला का सम्मान करना चाहिए, बीट बैग गंदा नहीं होना चाहिए, सब ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, ध्यान पूर्वक जब सुनना, एक महामंत्र सुनने का प्रयास करें, ठीक है? क्योंकि एक ही महामंत्र सुन सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोला वही सुन सकते हैं, सिंपल। पूरे माला की चिंता क्यों करते हैं कि पूरे माला में ध्यान नहीं लग रहा है? जो महामंत्र बोल रहे हैं वो सुनिए, सिंपल पॉइंट, कोई टेक्निक नहीं है, ये वास्तविकता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? द मंत्र यू आर चैंटिंग इज द ओनली मंत्र विच यू कैन हियर। व्हाई यू वरी अबाउट द होल माला? व्हाई यू वरी अबाउट द राउंड्स फर्दर? हमने कैसे माला किए, कैसे माला करेंगे, वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस? हम एक मंत्र करने का देखते हैं, प्रयास करेंगे बाद में। ये बहुत है, अच्छा पॉइंट है। सेकेंड, ध्यान में आकर्षण का मूल होता है। ध्यान तो विषयान संग, सुना है ना आपने? तो विषयों का ध्यान करते उसमें आसक्ति होती है, कृष्ण का ध्यान करेंगे कृष्ण में आसक्ति होगी। ध्यान पूर्वक नाम जप करने से भगवान के नाम में आसक्ति होती है। अटेंशन हैज सीड्स फॉर अट्रैक्शन। वही बात आपको समझना होगा। अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान के नाम में आकर्षण होगा, फिर आपको मान जब करने करेगा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मन को भूत और भविष्य से विलग करने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ क्या है? काश ऐसा हो जाता, जिंदगी में बड़े दुख मिले, काश वो हमको ऐसा नहीं बोलता, उससे कुछ हो जाएगा? कुछ हो जाएगा अमरनाथ प्रभु से? पूरा टाइम रिफ्रेम करने से क्या फायदा हो जाएगा? और आगे प्लानिंग करते नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस प्रकार के दिवा स्वप्न देखने से कोई फायदा नहीं है। अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सिद्ध हूं, इन सब चीजों को मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे मुझे जब में लाभ होता है आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक, परमहंस नहीं हो गए हम लोग, लेकिन प्रयास कर रहे हैं इस बात। ये होता है कि नहीं होता है? आपने देखा है जब करते हैं तो पुरानी बातें याद आती है कि नहीं? फिर सोचते हैं हाँ ये हो जाता, वो हो जाता है, करते, या आगे प्लानिंग करते हैं क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो इससे छोड़ करके वर्तमान में हरि नाम को ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें, इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, इस तथ्य के, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तथ्य के प्रति सचेत होने का प्रयास कीजिए कि हम शाश्वत जीव हैं और यह जीवन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात समझ में आई? इस जीवन का, ये तो भगवान गीता में कितनी बार बोल रहे हैं, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि चलता रहेगा, ये तब क्या है? पूरा जीवन ही ऐसा है, खट 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 समाप्त हो जाएगा। तो इतना क्या चिंता कर रहे हैं इसके बारे में, बताइए? ये बात समझते हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी का जीवन ही अनादि काल में देखेंगे तो कैसा ऐसा है, और हमारा जीवन इसी में फंसा रहता है। हाय भाई उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो मुझे अच्छा नहीं मानता, इसी में, इस डुअलिटी में ही हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। और हम ये कभी ध्यान ही नहीं कर पाते कि हम अनादि जीव है, हमारी कोई शुरुआत ही नहीं है। कभी सोचा इस तरह से हमने? इट हेल्प्स अ लॉट, एटलीस्ट मुझे बहुत लाभ करता है। मॉर्निंग के समय, जब के समय कोई इशू नहीं होना चाहिए।
कोई इशू नहीं होना चाहिए, केवल यही इशू है कि हमारी नाम ठीक से कर सके। ऐसा नहीं अगेन कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, इन चीजों का मैं भी प्रयास कर रहा हूं, बट इट हेल्प्स मी अ लॉट इन माय चैंटिंग। एक और पॉइंट है, यह स्मरण रखिए कि कृष्ण अपने नामों से अभिन्न हैं, और जब हम उनके नामों का श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका संग करने का प्रयास करते हैं तो वे इसकी सराहना करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आप कहोगे प्रभु जी बहुत संघर्ष होता है, यस एंड इट इज गुड। आचार्यगण बोलते हैं कि जो बद्ध जीव है वह भी कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि नित्य मुक्त जीवों को कभी भी कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे हम जो कोई भी तप कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये भगवान उसकी सराहना करते हैं, मतलब ही अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स टू बी विद हिम व्हेन ही इज ड्यूरिंग दिस चैंटिंग। मेरी बातें आप शायद समझ गए होंगे, लाइक दैट। लास्ट है, इसे कहते हैं त्राटक। मेरे रूम में तो आपने देखा ही, ये रखा हुआ है, हरे कृष्ण मंत्र का बैनर है। मंदिर में भी आप हरे कृष्ण मंत्र का बैनर देखते हो तो अच्छा होगा कि आंखों को वहां टिका दीजिए, या तो तुलसी जी को देखिए या हरे कृष्ण मंत्र को देखिए। थोड़ा मंदिर में दिक्कत होती है कि लोग चलते फिरते रहते हैं, बीच में दिक्कत आती है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है कि आपका मन अब मंदिर के बल्ब नहीं देखेगा, बल्ब फ्यूज हो गया है, इसमें भी प्रॉब्लम है। वहां पर्दे में भी दिक्कत है, ऐसा मन घूमता रहा कि नहीं, मंदिर घूमता रहता है तो उसकी जगह अरे देखो उसने धोती ठीक से पहनी, इसका कुर्ता उस धोती से मैच नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। देखो वो सो रहा है, देखो कितना पतित है, वो सो रहा है, ऐसा करके बहुत सारे विचार हम कर सकते हैं और भूल जाते हैं कि हमें बैठे काहे के लिए। ये बहुत लाभकारी है। हरे कृष्ण मंत्र सामने लिखा रहता है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। योगी जन एक चीज को सामने लग करके उसे फोकस करते, तो हरे कृष्ण मंत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आंख भी नियोजित हो जाती है भगवान के नाम में। कोई प्रश्न किसी का है तो बताइए, नहीं तो यहाँ पे रुकिए, हम रोकेंगे। एनी क्वेश्चंस? यस अनुप्रभु। प्रभु जी, मैंने बहुत से महाराज से सुना है कि हाँ। ग्रुप में अगर जप करेंगे तो उन लोग का जितना भी जप होता है ना नाम का, वो मेरे में भी आएगा, मतलब काउंट होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का ढीला ढाला जप है तो उन लोग का तो 1000 गुना स्पीड बढ़ेगी ना। कोई ढीला ढाला जब कर रहा है तो हमारा नुकसान होगा। अब देखिए, हरि नाम ढीले ढाले तरीके से करो, सो के करो, कैसे भी करो, कुछ तो लाभ देता ही है। जो व्यक्ति ढीला ढाला होता है उसको कम से कम प्रेरणा तो मिलेगी, हाँ ये अच्छा जब करने वाले लोग हैं। पॉइंट जानते क्या है, केवल देखने से नहीं होता है, कुछ शिक्षा भी मिलनी चाहिए, कुछ प्रवचन भी सुनना चाहिए, तब व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समझ पाएगा। ये वाली बात है। अन्यथा एक ढर्रा समझते हैं, ढर्रा हिंदी में कहते हैं, ढर्रा ढर्रा समझते हैं, मतलब लाइक मैकेनिकल चल रहा है, बहुत प्रवचन सुन लिए, कोई ऐसा पहली बार थोड़ा करा है, बहुत चल दिया। तो इस प्रकार की भावना जहां आ गई तो हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। वी शुड बी ईगर टू लर्न। ऐसा नहीं हो सकता बहुत सारी बातें हमको पता हो लेकिन बहुत सारी बातें हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो ये सब ठीक नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? मेरे को लग रहा है कोई प्रश्न तो नहीं है। प्रभु जी, अगर किसी ने लड्डू गोपाल गिफ्ट में दिया, ये प्रश्न नहीं ले रहा मैं, तो हम क्या करें? कुछ मत करिए, पहले हरि नाम जप पूजा करें और उसे फिर किसी और गिफ्ट में दे दें? उस प्रश्न को लीजिए जो हमारा प्रश्न उस आज के संबंध में है। अब हम लड्डू गोपाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और हाँ प्रभु जी को पूछ। प्रभु जी, कुछ सीनियर भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद तो शुद्ध है तो उनका जब सुन कर जप करेंगे, तो कितना सही है? क्या प्रभुपाद ने ऐसा कहा? ये प्रश्न बहुत बार लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी का जब सुनेंगे हम जब करते हुए। प्रभुपाद जी का किसी किताब में दिखा दीजिए, आप बताइए कहीं। क्या प्रभुपाद जी स्वयं ऐसा करते थे? कहीं किसी आचार्य ने ऐसा किया हो? तो अब मैं तो अपने आप को करेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या होता है, मैंने ऐसे देखा वो अपना भी जब नहीं ठीक से कर रहा है और प्रभुपाद जी का जब भी ठीक से नहीं सुन रहा है। प्रभुपाद जी क्या एकदम शास्त्रों में अपने लेक्चर में क्या बोल रहे हैं? यू चैंट हरे कृष्णा एंड ट्राई टू हियर इट। क्या ये इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं? बताइए। तो ये सब अब मैं जिसको जो करना करे, हमें तो समझ में नहीं आती बात। पता नहीं क्या नए नए चीजें क्यों लगाने की जरूरत है। प्रभुपाद जी से बोले, नहीं तो ऐसा तो नहीं बोले। फिर तो गायत्री भी प्रभुपाद जी का लगा लें, गायत्री करने भी क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी सुन लेते हैं गायत्री, इजंट इट? है ना, रिकॉर्डिंग है ना प्रभुपाद जी गायत्री, हमें गायत्री करने की जरूरत, फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रसाद भी प्रभुपाद जी खा लेंगे, वो तो हम खुद खाएंगे,
वहां तो नहीं लेंगे प्रभुपाद जी की फोटो का लगा दो बस प्रभुपाद खाएंगे और हम कुछ नहीं खाएंगे। वहां खाने में तो बहुत तेज है, खाने में तो नहीं चलेगा, खाने में तो दूसरे के मुंह में नहीं डालेंगे, खाएंगे तो अपने ही मुंह में, लेकिन जप नहीं करेंगे इस प्रकार से। तो ये सब ठीक नहीं है। उससे भी लाभ होता है, लेकिन जब हम साधना कर रहे हैं तो स्वयं अपना नाम सुनना चाहिए ना, जब करना सुनना चाहिए। तो पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये अब मैं सबको सिखा भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे जूम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एकदम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मैं जब कर रहा हूँ, बस अगर एकदम कंट्रोल, ना कोई प्रभुपाद जी का जप लगा देगा, ना कोई मंदिर बंद में लाइट बंद कर देगा, कोई कुछ भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं। ये सब देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ये सब इसीलिए है क्योंकि लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। शिक्षा होगी तो लोग ठीक से करेंगे। प्रश्न है कि मेरी माताजी कहती हैं कि मैं सुबह काम करती हूँ इसलिए मेरी माला नहीं हो पाती, इसलिए मुझको नहीं नींद आती है, जब मैं क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, जितने बजे भी सेवा शुरू होती है, अरे कुछ नहीं है, अभी माता जी को तो मैं कस के डांट सकता हूँ, अपने घर में आप 5 लोगों के लिए खाना बनाती हो, हमारे करणामृत प्रभु 400 लोगों के लिए खाना बनाते हैं। कौन सी माता जी हैं, अब तो और 600 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, कौन सी माता जी यहाँ पे हैं जो 600 लोगों के लिए खाना रोज बनाती हो? तो सीना ठोक के बोल सकते हैं हमारा ब्रह्मचारी 2 बजे उठ के माला करता है, जल्दी सो जाता है। तो ये तो आलस है आपका। तो ये सब खाली कहने की बात है, सब खाली आलस करने की बात है, जिसको करना होता है वो कर लेते हैं। हमारे एक प्रभु जी थे, अभी यहाँ अभी तो प्रॉपर डिसाइपल, क्या नाम उनका, मोटे मोटे से थे वो, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत विदेशी डिवोटी थे, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वो 1:30 बजे उठ करके माला करते थे, फिर राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर पे जाते थे। हाँ यस, भक्ति सनातन प्रभु 18 साल नॉन स्टॉप 1:30 बजे उठेंगे, माला करेंगे, उसके बाद भगवान की सेवा के लिए जाएंगे। तो जिसको करना होता है वो कर ही लेता है। और क्या दुनिया में रोज लोग नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं काम करने के लिए, 12-12 घंटे की नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपका काम 6 बजे शुरू होता है तो आप 4 से 6 में जब कीजिए, कौन नुकसान है, जल्दी सो जाइए। बहुत सारे डिवोटीज आप देखेंगे 2 बजे उठ के माला कर लेते हैं। हमारे आश्रम में आप हैं, उद्धव कीर्ति प्रभु हैं, बहुत सारे डिवोटीज कर लेते हैं। हाँ सॉरी, क्षमा कीजिएगा, भूल गया मैं, साधु शरण प्रभु हैं। तो इनकी भी गो सेवा 5 बजे से होती है, 5 बजे से होती है ना आपकी गो सेवा, तो पहले ही प्रभु जी का माला हो जाता है। तो ये सब तो खाली बहानेबाजी है, इसमें कोई वो नहीं है। ओके, उसके बाद क्या है, जूम लिंक शेयर करने के लिए आपको मेरे नंबर पे जो आपको भक्तों से यहाँ लिंक शेयर कर दिया गया, यही लिंक कॉमन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, और किसी का प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। नेट पे किसी का प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल वेरी मच। और इस सबको जो भी चीजें सिखाई गई हैं उसको आप लोग सुबह अप्लाई करिएगा रोज। आप लोग मंदिर में हैं तो मंदिर में सब लोग संजप करिए, और हमारे जूम में आते हैं तो जूम में जप कर सकते हैं। Should we have, I think we can have Gita class today, tomorrow? I'm just a little tired today. ठीक है, आज हम इंग्लिश गीता क्लास नहीं कर रहे, अगर कल नहीं करेंगे, ऑलरेडी हैव सेशंस। कल भी मेरे को 2 घंटा क्लास देना है वहां पे, तो इसलिए थक जाता हूँ उसमें। फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी गोइंग टू स्टार्ट। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की।